जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, चाइना के विस्तारवादी नीति के खिलाफ दुनिया के हर एक डेमोक्रेटिक देश एक एक करके आगे आ चुका है और अब इन देशों की तरफ से अत्याधुनिक हथियारों को भी तेज गति से डेवलप किया जा रहा है ताकि कोई भी संभावित लड़ाई के दरमियान आसानी से चाइना को मात दिया जा पाए। और ऐसे ही समय में ब्रिटेन द्वारा एक नया और अत्याधुनिक टैंक का खबर दुनिया के सामने लाया गया, जबकि जापान अपना अनमैन फाइटर एयरक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट को कैंसिल करके 6th जनरेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है, ऐसा भी खबर दे रहा है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से इन दोनों हथियारों से भारत को मिल सकता है मदद और भारत किस तरीके से ब्रिटेन का नया मदर ऑफ ऑल टैंक और जापान का 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट से हासिल कर सकता है फायदा। तो दोस्तों, जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, अपने दुश्मन के खिलाफ बढ़ोतरी हासिल करने के लिए हाल ही में ब्रिटेन के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से नया कुछ घोषणाएं किया गया। इन घोषणाओं में टेक्नोलॉजिकल सुपीरियर हथियारों का डेवलपमेंट, दुश्मन के एरिया में घुस के सर्वेलेंस करने का क्षमता और अनमैन प्लेटफॉर्म के ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया गया। जबकि इन अनमैन प्लेटफॉर्मों के अलावा ब्रिटेन की तरफ से मदरशिप टैंक नामक एक प्रोजेक्ट का भी अनाउंसमेंट किया गया, जो अन्य अनमैन ग्राउंड प्लेटफॉर्म और ऑल टेरेन बगीज को कंट्रोल करेगा। दोस्तों, ब्रिटेन के डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक इन सब बातों के ऊपर चर्चा कई महीनों से किया जा रहा है, जबकि आने वाले समय में इन्हें हकीकत का शक्ल दिया जाएगा। दोस्तों, ब्रिटेन द्वारा खास करके चाइना और रशिया को एक बड़ा थ्रेट माना जा रहा है। ब्रिटेन का मानना है कि रशिया यूरोप के ऊपर अपना नजर गड़ाए रखा हुआ है और वो अपने पुराने सोवियत जमाने का दबदबे को फिर से कायम करना चाहता है और इसीलिए रशिया अपने पड़ोसी देशों के ऊपर दबाव पैदा कर रहा है। जबकि दूसरी तरफ चाइना के थ्रेट को तो ऑलरेडी अब पूरा दुनिया ही मान रहा है। चाइना अपने विस्तारवादी नीति को जिस तरीके से एशिया के अंदर और पैसिफिक के अंदर बढ़ा रहा है, उससे खाली इंडिया और अमेरिका को खतरा नहीं बल्कि यूरोप के देशों को भी खतरा महसूस हो रहा है, खास करके उन देशों को जिनका ट्रेड इन एरिया से गुजर रहा है और जो ऐतिहासिक तरीके से इन एरिया के साथ जुड़े हुए हैं। ब्रिटेन एक ऐसा देश है जिनका एक समय इंडो पैसिफिक में बहुत सारे देशों के ऊपर कब्जा था और फिलहाल अभी भी उन देशों के ऊपर ब्रिटेन का बहुत सारा डिप्लोमेटिक कंट्रोल भी है। हांगकांग के मुद्दे को भी देख ले तो आपको पता चलेगा कि एक समय तक हांगकांग ब्रिटेन का हिस्सा था और हांगकांग को लेके चाइना का अगर किसी देश के साथ एग्रीमेंट है तो वो है ब्रिटेन। और दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में ब्रिटेन के अंदर कोई भी इन बातों को नकार नहीं सकता है कि अगर रशिया या चाइना किसी की तरफ से भी कोई जंग का ऐलान किया जाता है तो ब्रिटेन का इससे दूर रह पाना पॉसिबल होगा। और दोस्तों, इसी वजह से टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी हासिल करने के लिए ब्रिटेन की तरफ से इन कुछ कॉन्सेप्टों को आगे लाया गया है। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कि ब्रिटेन का ये मदरशिप टैंक या फिर मदर ऑफ ऑल टैंक है क्या। दोस्तों, मदरशिप जहाज उससे बोला जाता है जो बाकी के जहाजों को कंट्रोल करता है, मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके द्वारा बाकी प्लेटफॉर्मों को कंट्रोल किया जाएगा और बैटलफील्ड के अंदर बाकी प्लेटफॉर्मों को मैनेज भी किया जाएगा। और ऐसे ही एक टैंक का नाम मदरशिप टैंक इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि इसे ब्रिटेन इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है कि अनमैन तरीके से इस टैंक का मदद से बाकी अनमैन ग्राउंड प्लेटफॉर्म को ऑपरेट किया जा पाए। दोस्तों, इससे सुविधा ये होगा कि दुश्मन के टेरिटरी के अंदर कम से कम मैन फोर्सेस का इस्तेमाल होगा और ब्रिटेन कम से कम अपने सैनिकों के जान को रिस्क में डाल के दुश्मन के ऊपर कार्रवाई भी कर पाएगा। दोस्तों, सवाल अब ये भी उठता है कि ब्रिटेन द्वारा तो इन टैंकों का और अनमैन प्लेटफॉर्मों का डेवलपमेंट रशिया और चाइना के खिलाफ किया जा रहा है, तो इससे भारत को क्या मदद मिल सकता है। रशिया के खिलाफ शायद ही भारत को मदद मिले, लेकिन चाइना के खिलाफ भारत को इससे काफी ज्यादा मदद मिलेगा, खास करके ऐसे मौके में जब भारत और चाइना के बीच में भी टेंशन बरकरार है और एक इंडो पैसिफिक अलायंस का भी गठन किया जा रहा है। दोस्तों, फ्यूचर में अगर कोई लड़ाई होता है तो माना जा रहा है कि ब्रिटेन भी इस इंडो पैसिफिक अलायंस का हिस्सा होगा और एलाई देशों में अगर कोई भी देश मजबूत होता है तो इससे भारत को भी मदद मिलेगा। इवन इसके अलावा आप सब लोगों को यह भी पता होगा कि इंडिया फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल मतलब FRCV और फ्यूचर इन्वेंट्री कॉम्बैट व्हीकल मतलब FICV जैसे प्रोजेक्ट को भी रन कर रहा है। इसके तहत इंडिया द्वारा इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल और टैंकों को खरीदना है जो फ्यूचर जनरेशन का टैंक होगा। और ऐसे मौके में अगर ब्रिटेन द्वारा कोई अत्याधुनिक टैंक का डेवलपमेंट किया जाता है तो ये आने वाले समय में भारत के टेंडर के लिए भी एक मौका फरोख कर सकता है, जिससे भारत को भी ऐसे अत्याधुनिक टैंकों को हासिल करने का मौका मिलेगा। दोस्तों, मैं ये बात इसीलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि हाल ही में ब्रिटेन द्वारा 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट के मामले में जिस तरीके से भारत को जोड़ने का बात कहा गया है, उससे ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ब्रिटेन कोई नया जनरेशन का टेक्नोलॉजी को डेवलप करता है तो उसमें भी भारत को जोड़ने का प्रयास कर सकता है। दोस्तों, 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट का बात हो रहा है तो चलिए अब बात करते हैं जापान के द्वारा डेवलप किए जाने वाले 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का क्या कॉन्सेप्ट है और कैसे ये भी भारत को मदद कर सकता है। दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि फिलहाल जापान के प्राइम मिनिस्टर है योशिहिदे सुगा और उन्होंने अपना पदभार संभालने के बाद से ही चाइना के खिलाफ जापान को मजबूत करने का जिम्मेदारी को भी ले लिए है। उनके तरफ से सबसे पहले जापान के फोर्सेस को अपग्रेड करने का बात कहा गया, जिनमें
जिनमें नया हथियारों को शामिल करने के अलावा नया हथियारों को बनाने का कॉन्सेप्ट भी रखा गया है। नया प्राइम मिनिस्टर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो अब बन रहा है वो है जापान के पुराने फाइटर एयरक्राफ्टों को किस तरीके से रिप्लेस किया जाए। खास करके अमेरिकी F-16 के तर्ज पे बनाया हुआ जापान के F-2 फाइटर एयरक्राफ्टों को कौन से एयरक्राफ्ट द्वारा रिप्लेस किया जाए। दोस्तों इससे पहले जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे के समय में तब के डिफेंस मिनिस्टर टारो कोनो के तरफ से भी बयान दिया गया था कि जापान द्वारा एक नया फाइटर एयरक्राफ्ट बनाया जाएगा और ये टोटली एक अनमैन प्लेटफॉर्म होगा। दोस्तों ये अनमैन एरियल व्हीकल नहीं बल्कि एक अनमैन फाइटर एयरक्राफ्ट होगा और इसे अनमैन एरियल व्हीकल MQ-9 के ऊपर बेस करके बनाया जाना था। पर अब सुनने को आ रहा है कि जापान द्वारा अपना ये अनमैन फाइटर एयरक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट को कैंसिल करके 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर फोकस किया जा रहा है। दोस्तों जापान 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाएगा इसका खबर तो पहले ही लग चुका था और जापान को इसमें अमेरिका और ब्रिटेन दोनों से ही मदद लेना है। दोस्तों जापान द्वारा अपने 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर काम 2024 को शुरू किया जाने का इरादा रखा गया है, जबकि इसे दुनिया के सामने 2035 तक लाने का भी इरादा रखा गया है। जापान ऑलरेडी अपने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट को बना चुका है और उसका प्रोटोटाइप को परीक्षण भी कर चुका है। और दोस्तों जापान के इस कॉन्सेप्ट का नाम था मित्सुबिशी X2। X2 प्रोग्राम सफल होने के बाद जापान द्वारा इसे लेके X3 प्रोग्राम को अनाउंस किया गया और ये टोटल दोनों ही प्रोग्राम FX प्रोग्राम के तहत आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे भारत को जापान से किस मामले में मिल सकता है मदद। दोस्तों जिस तरीके का मदद भारत को ब्रिटेन से मिल सकता है लगभग उसी तरीके का मदद भारत को जापान से भी मिल सकता है। मतलब चाइना के खिलाफ जो अलायंस बनाया जा रहा है उसका मदद मतलब एक तरीके से भारत को ही मदद है। क्वाड में जापान एक एक्टिव मेंबर है और क्वाड का इस बार का मीटिंग भी जापान में हुआ था और चाइना के खिलाफ जापान को ही सबसे पहला लाइन ऑफ डिफेंस माना जा रहा है और इसीलिए जापान का मजबूत होना क्वाड और इंडो पैसिफिक अलायंस के लिए काफी जरूरी था। जबकि इसके अलावा जापान भारत को टेक्नोलॉजी वाइज भी मदद कर सकता है। आप सब लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि जापान भारत का कितना करीबी दोस्त है। अमेरिका के प्रेशर की वजह से जापान भारत को मिलिट्री टेक्नोलॉजी में मदद तो नहीं कर पा रहा है, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे करके अगर जापान अपना खुद के फाइटर एयरक्राफ्टों को डेवलप करने में सफल होता है तो अमेरिका के ऊपर से उसका डिपेंडेंसी कम होगा और इससे आने वाले समय में जापान भारत को भी मदद कर पाएगा। भारत भी अपने AMCA प्रोजेक्ट के तहत AMCA Mark II को 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के तहत बनाना चाहता है और इसका खुलासा भी पहले हो चुका है। और दोस्तों इसके बारे में मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से भी बताया था जहाँ पे भारत को AMCA प्रोजेक्ट में ब्रिटिश कंपनी रॉयल्स रॉयस के तरफ से इंजन के मामले में मदद किया जा रहा है, वहीं पे इन कंपनियों का भागीदारी जापान के 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट कॉन्सेप्ट में भी है। मतलब इनडायरेक्टली अगर देखे तो ब्रिटेन के साथ भारत और जापान दोनों का ही लिंक है और एक तरीके से अगर किसी एक देश के लिए कोई इक्विपमेंट को डेवलप किया जाना संभव हो पाता है तो इससे ऑब्वियसली दूसरे देश को भी मदद मिलेगा। और इसके अलावा भारत को अगर कोई स्पेशल कंपोनेंट या स्पेशल हथियार के ऊपर किसी एक देश से मदद चाहिए तो जापान भी इन देशों में शामिल हो सकता है, क्योंकि जापान अपना खुद का 5th जनरेशन कॉन्सेप्ट को भी आगे बढ़ा रहा है। भारत के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट को सफल करने के लिए अब तक जहाँ पे ब्रिटेन और फ्रांस को एक प्रमुख मददकर्ता के रूप से देखा जा रहा था, वहीं पे अब ये भी होगा कि इन मददकर्ताओं में और एक देश शामिल हो जाए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।